यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या पता मेरे से ना हो पाए या मेरे से नहीं हो रहा है. Hey guys, welcome to my channel. I'm Nandini, a second year BD student, and today I'm going to be talking about how I survived my first year as a dental student. Whether you're going to start your dental journey or if you're just curious about it, then this video is for you. So you have just taken admission into BDS and आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो easy होएगा, MBBS से easy होगा. But if you're thinking that, you're totally wrong. This course needs the same amount of dedication and hard work as any other medical course. So first year में आप लोगों को सब कुछ कवर करना है. DEDH में tooth development से लेके physiology में सारे systems like respiratory system, digestive system, everything. So let's break down all the subjects एक एक करके. First we are going to be talking about anatomy. ये subject सबको बहुत ज़्यादा डरावना लगता है. मोस्टली फर्स्ट ईयर्स को अनाटमी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड आई विल शेयर कि मैंने कैसे अपना अनाटमी का कोर्स कैसे कंप्लीट करा, कैसे सारा रिवाइज करा, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फैकल्टी वाज वेरी गुड. हमारी अनाटमी की जो फैकल्टी थी शी वाज रियली अमेजिंग. उनका पढ़ाने का तरीका, उनका डेडिकेशन, इट वाज वेरी गुड. और उसने हमें बहुत हेल्प करा अनाटमी को क्लियरली समझने में. पीडीएस में हमको सारी अनाटमी कवर नहीं करनी होती है. दे आर स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस लाइक हेड एंड नेक. ये सब चीज़ें हैं जो हमें जिस पे मेन ध्यान देना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में सुनना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. जो हम आधी चीज़ें अगर हम क्लास में सुन लेते हैं तो बाद में हमें रिवाइज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. तो अगर हमने क्लास में सुन लिया तो आधा काम हमारा वहीं ख़त्म हो गया. देन यू शुड मेक नोट्स वेरी नेसेसरी. लिख के प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में भी ईजी रहेगा लिखना, क्योंकि आपको पता है कि आपको लिखना क्या है. एंड टॉक टू योर फैकल्टी, पूछो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है एंड ऑल दैट. अदर देन दैट, अगर मुझे किसी भी टॉपिक अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, देन देयर इज दिस यूट्यूबर डॉक्टर सुमित गुप्ता. मैंने अपने मोस्ट ऑफ द डाउट्स इन्हीं के वीडियो से क्लियर करे हैं. ही इज़ रियली अमेजिंग टू सो डू चेक हिज चैनल. एंड अदर देन दैट, विद 3D एनाटमी एप्स ऐप स्टोर पे एंड्रॉयड में, iOS में, कहीं पे भी मिल जाएंगे. दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाते. हम थ्योरी में तो पढ़ रहे हैं बट हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ कहाँ है. तो 3D एनाटमी ऐप्स बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड दे विल रियली हेल्प. क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब स्पॉटिंग आएगी तो फॉर दैट यू शुड नो कि कौन सी चीज़ क्या है. यू शुड रियली गो फॉर दीज ऐप्स, दे आर वेरी हेल्पफुल. और एक एडवाइस मेरी ये भी रहेगी कि जस्ट बी क्यूरियस. जितना क्यूरियस आप हो सकते हो उतना क्वेश्चंस पूछो. कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई फैकल्टी ऐसे नहीं करेगी कि नहीं हम नहीं बताएंगे. एवरीवन इज़ रियली हेल्पफुल. आपको बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की कि ये मुझे कैसे समझना है. तो क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स लेके जाओ. जितना आप कोशिश करोगे उतना ही आपके सराउंडिंग वाले कोशिश करेंगे. एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको एनाटमी अच्छे से क्लियरली आएगी. देन दैट, रीड योर बुक BD चौरसिया. उसको तो बिल्कुल घोंट लो, बहुत नेसेसरी है. लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए. बुक में जो लैंग्वेज है कोशिश करो कि बिल्कुल सेम तो नहीं बट वैसे ही फॉर्मेट में आप अपना आंसर अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है आंसर अटेम्प्ट करने का. अगर आप वैसे ही करोगे देन यू विल स्कोर रियली गुड मार्क्स. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी बायोकेमिस्ट्री. मेरी बायोकेम की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी. दे वर रियली हेल्पफुल. वो PPT शेयर करते थे, एक एक चीज़ हमको समझाते थे क्लास में. बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट ईजी सब्जेक्ट है. अगर आप क्लास में ध्यान से कर लोगे तो आपको घर जाके भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिर्फ नोट्स बनाओ ताकि आपको पता चले कि आपको क्या अटेम्प्ट और कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में. नहीं तो क्लास में सुनो. बायोकेमिस्ट्री इज़ अ रियली ईजी सब्जेक्ट, आराम से आ जाएगा. द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फिजियोलॉजी. ये सब्जेक्ट टैकल करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी बिकॉज में से व्हाट डू आई से, मेरे को याद नहीं होता था या मैं आई डोंट नो कि मैं पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी. तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था फिजियोलॉजी. बट इफ़ यू सी, फिजियोलॉजी हमारी 12th से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. वही जितने बॉडी में सिस्टम्स है, बी इट एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस,
every single thing is just a little above or a little level which is higher than 12th. तो अगर आप सिर्फ बुक रीड करो, फिजियोलॉजी के लिए सिर्फ बुक रीड करो और क्लास में ध्यान से सुनो. फिजियोलॉजी अगर आप ऐसे ध्यान से सुन लोगे और बुक रीड कर लोगे, वेरी इजी सब्जेक्ट. The next subject is going to be DH, that is dental anatomy and dental histology. ये सब्जेक्ट काफ़ी न्यू था बिकॉज इससे पहले ये सब्जेक्ट हमने स्कूल में, हम एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी ये सब तो फिर भी स्कूल में हमें थोड़ा बहुत पता होता है. बट DADH वॉज ए न्यू सब्जेक्ट टू एवरीवन. इसमें हमें टूथ कार्विंग भी करनी होती थी, इसमें हमें टूथ का डेवलपमेंट भी पढ़ना होता था, सारे स्टेजेस, बड स्टेज, कैप स्टेज, एवरीथिंग वॉज वेरी न्यू. एंड डेंटल हिस्टोलॉजी में ओनली थिंग दैट यू शुड डू फॉर डेंटल हिस्टोलॉजी इज़ प्रैक्टिस. डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो कि डायग्राम बन कैसे रहे हैं, ड्रॉ करके देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या जा रहा है और किसका क्या नाम है. आपको वैसे ही याद होएगा, कहीं पे आप ये नहीं होगा कि कहीं आपको मिल जाए या ऐसे रिमेंबर हो जाए बिना डायग्राम बनाए. जब तक डायग्राम खुद से बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको हिस्टोलॉजी याद नहीं होगी. यू शुड नो एवरी डायग्राम. कॉमन क्वेश्चन है हाइपोकैल्साइट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनामल. तो ये सब आपको कैसे याद रहेगा? जस्ट ड्रॉ, एक नोटबुक बनाओ और उसमें हेडिंग डालो, व्हाट आर द आपके टॉपिक्स, उसका टॉपिक का हेडिंग डालो, उस हर स्ट्रक्चर का नाम लिखो और उसको ड्रॉ करके देखो कि वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है और क्या है. आधा आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा. डेंटल एनाटमी इज स्टिल ईजी. आपको टूथ कार्विंग करनी आ जाएगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे से इतने अच्छे से टूथ कार्विंग होती नहीं थी. बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम में और क्लासेस में काफ़ी काम चलाऊ कार्विंग तो करी थी. तो ऐसा नहीं कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी. तो मैंने इतना अपने आप को ट्रेन कर लिया था कि मैं अगर टूथ कार्विंग करूँ एग्ज़ाम में तो बिल्कुल रिजेक्ट ना हो जाए. ज़रूरी नहीं होता सब बहुत अच्छी टूथ कार्विंग नहीं कर सकते हैं. मेरी क्लास के कई स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत अच्छी टूथ कार्विंग करते थे. इट लुक लाइक अ रियल टूथ. बट मेरे से नहीं हो पाता था एंड इट्स ओके अगर आपसे भी नहीं हो पाता है. तो जस्ट प्रैक्टिस इनफ दैट वो टूथ दिखे कि हाँ ये कौन, अगर सेंट्रल इंसाइजर है तो दिखे कि हाँ ये सेंट्रल इंसाइजर है, सारे मेजरमेंट्स सही होने चाहिए. ये सब तो मेरे सब्जेक्ट्स थे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडी टिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी रेगुलरली. कई बार बीच में हम ऐसा करते हैं कि स्किप कर देते हैं, 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं. रोज़ मैं ये नहीं कहती कि रोज़ 4-4 घंटा 6-6 घंटा, मैं भी रोज़ 4-4 घंटा 6-6 घंटा नहीं पढ़ती. लेकिन अगर आप एक दिन 4 घंटा पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे ज़रूरी नहीं है 4 घंटा पढ़ो, बट एटलीस्ट 1 घंटा यू शुड स्टडी. बीच में स्किप नहीं करना है. अगर स्किप कर दोगे तो आपका मोमेंटम, आपका फ्लो सारा बिगड़ जाएगा और फिर जब वो एक बार ख़राब होता है तो फिर वो आगे ख़राब चला ही जाता है. माई सेकेंड टिप इज़ गोइंग टू बी डोंट लीव एवरीथिंग फॉर जस्ट 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम. अगर आप एक रात में सब कुछ ख़त्म करोगे तो अगले दिन आपको भी नहीं पता कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है. माई नेक्स्ट एडवाइस वुड बी ग्रुप स्टडी. आप हॉस्टलर हो तो वेल एंड गुड, तब तो आप आराम से ग्रुप स्टडी कर सकते हो. बट आप डे स्कॉलर हो तो भी आप कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के टॉपिक्स डिवाइड कर लो. एक बच्चा एक टॉपिक ले लेगा और एक फिर दोनों पढ़ लो और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दो. तो इसमें आप एक साथ 2 टॉपिक्स ख़त्म कर रहे हो. तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप जल्दी टॉपिक्स कवर कर सकते हो. माई नेक्स्ट एडवाइस would be use all the available sources, be it textbook, be it YouTube, apps. दुनिया भर की चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने आप को समझा सकते हो. ऑनलाइन रिसोर्सेज, आज तो नेट पे सब कुछ मिल जाता है. ChatGPT यूज़ करो, ChatGPT को बोलो कि वो आपको एक्सप्लेन कर दे. या नेट पे रिसोर्सेज है, यूट्यूब की वीडियोस, आप कहीं से भी जितने सोर्सेज हो सकता है उतने अवेलेबल सोर्सेज यूज़ करो. टेक्स्ट बुक तो करनी ही है, वो तो द गोल्ड स्टैंडर्ड है. बट उसके अलावा जितने आप रिसोर्सेज जितने ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, यूज़ एज मेनी रिसोर्सेज एज पॉसिबल. एंड द लास्ट टिप बी डोंट टेक स्ट्रेस. किसी ने नहीं बोला कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल आपको टेंस रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस लेना है. ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10-10 घंटा पढ़ाई करोगे तभी एक अच्छा डॉक्टर बन पाओगे. एवरीवन नीड्स अ ब्रेक. अपने आप को ब्रेक दो, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने आप को टाइम दो. पढ़ाई भी करो, साथ में रिलैक्स भी करो. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अब ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है. नहीं तो ब्रेन सैचुरेट हो गया तो आप पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे. तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई,
सब करो, एक्स्ट्रा करिकुलर सब करो, बट पढ़ाई भी करो साथ में. सो माई कंक्लूजन वुड बी माई फर्स्ट ईयर ऑफ डेंटल स्कूल वॉज रियली हेक्टिक बट इट वॉज रियली रिवॉर्डिंग. मेरे को टेंशन भी होती थी अपने स्टडीज़ को लेके, बट ऑन द सेम टाइम मैंने बैलेंस किया स्टडीज़ को भी. यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या पता मेरे से ना हो पाए या मेरे से नहीं हो रहा है, बट दैट इज़ द मोमेंट जब आपको ज़्यादा ट्राई करना चाहिए. जब आप सबसे डाउन फील कर रहे हो देन यू हैव टू पुश हार्डर. तब ज़्यादा करोगे तो यू विल गेट द रिवॉर्ड. माई फाइनल एडवाइस टू एनीवन गोइंग टू डेंटल कॉलेज इज stay organized, stay balanced, find what study method is best for you and don't be afraid to ask for help. सारी मेहनत, everything is all part of your journey and you are going to achieve everything. And if you want कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ about my college, how I got admission into dental college, so do let me know in the comments. So that's it for the video. Thank you everyone for watching, and if you liked the video, do like, subscribe and share. Bye.